नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। 36 वर्षीय महिला ज्योति पाल को कमर दर्द की शिकायत होती है। लाए चेकअप करा दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपकी कमर का नस दब गया है। उसके बाद बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया है, एक चीज का बिल नहीं है हमारे पास। ऐसा तो हमारा 70-80 हज़ार तक खर्चा हुआ है। नमस्कार, मैं भारती और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। खैरागढ़ निवासी 36 वर्षीय महिला ज्योति पाल को कमर दर्द की शिकायत होती है और वो भिलाई में आकर अपना इलाज करवाती है अपने परिवार के सहित। परिवार जो है आरोग्यम हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर का कहना है कि छोटी सी परेशानी है, कमर की नस दबी हुई है जो छोटे से इलाज और ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा। घर वाले जो है परिजन है पीड़िता के, वो लोग इस बात से सहमत होते हैं और डॉक्टरी सलाह को मानते हुए हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन से पहले पीड़िता के परिवार से 50,000 रुपये पहले ही ले लिए जाते हैं और कहा जाता है कि आयुष्मान कार्ड जो है भर्ती होने के बाद उससे इलाज कराया जाएगा। जहां भारत सरकार ने आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए बनाया है ताकि जब कोई भी गरीब बीमार है तो उसे उचित स्वास्थ्य सेवा मिल सके, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी इलाज के लिए गरीब परिवार किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उनके साथ ऐसा ही होता है कि कैश उनसे जमा करा लिया जाता है और कहा जाता है कि आयुष्मान कार्ड हम बाद में लगा देंगे। इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस परिवार ने पहले तो 50,000 रुपये जमा किए, महिला का इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन के ठीक 4 दिन बाद ज्योति पाल की मौत हो गई। अब ये मौत कैसे हुई ये भी बड़ा सवाल है, क्यों हुई ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन 4 दिन बाद जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो परिवार उसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर कुलदीप के पास पहुंचा कि महिला की तबीयत बिगड़ चुकी है और डॉक्टर कुलदीप ने महिला को देखते साथ ही उसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात कही और परिजन जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही महिला की मौत हो गई। और मौत के बाद अब परिजन सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर कुलदीप के इलाज पर और जो ऑपरेशन किए थे उस पर। 36 वर्षीय महिला ज्योति पाल जो कि कमर दर्द की शिकायत पर भिलाई इलाज कराने खैरागढ़ से अपने परिवार के साथ आई हुई थी, उसके मौत के बाद परिजन जो है जिला कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, जिला मुख्यालय पहुंचते हैं दुर्ग के और कलेक्ट्रेट में शिकायत देते हैं डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ की लापरवाही बरती गई है और लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो घटना हुई है और इस घटना की शिकायत जिला मुख्यालय में पहुंच चुकी है तो हॉस्पिटल पर और लापरवाही करने वाले डॉक्टर पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं भी होती है, ये भी देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इस तरह के मामले में क्या कुछ कदम उठाता है। पूरी घटना के बाद मामला जिला कलेक्ट्रेट में पहुंच चुका है। कलेक्ट्रेट जनदर्शन जो कि हर सोमवार को यहाँ लगता है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। ये परिवार भी अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट जनदर्शन में पहुँचा हुआ था और क्या कुछ मृतिका के पति और मृतिका की बेटी ने कहा आगे आप बाइट के माध्यम से सुनेंगे। साथ ही CHMO मनोज दानी ने क्या कुछ इस मामले में कहा ये भी आप आगे बाइट के माध्यम से सुनेंगे। क्या हुआ है? हमारी माँ का तबीयत थोड़ा सा खराब था, उनके कमर में दर्द था तो बोले कि मतलब आरोग्यम हॉस्पिटल में हम लोग लाए, चेकअप करा दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपकी कमर का नस दब गया है। उसके बाद बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम लोग ने पूछा कि खर्चा कितना तक आएगा सर, तो बोले कि 1.5 लाख तक आएगा। तो उतना पैसा हम लोग के पास नहीं है। फिर हम लोग ये बोले तो बोले कि आयुष्मान कार्ड चलता है, आधा आयुष्मान से कार्ड से कट जाएगा, बस कुछ आप दे देना। उसके बाद फिर 17 को हमने उन्हें एडमिट कराया हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने 19 को इलाज किया, बोले कि आयुष्मान कार्ड में पैसा आने में लेट लगता है, पहले 50,000 भर दो। हम लोगों ने भर दिया। उस दिन 19 को उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने 4 दिन में हमको डिस्चार्ज दे दिया। उसके बाद डिस्चार्ज के बाद हम लोग, हमारी माँ हमारे साथ एक दिन थी, हम लोग को लगा कि हालत खराब हो रही है, उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लाए। फिर लाते ही उन लोग बोले कि इनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और बोले 50,000 तक खर्चा आएगा। तो एक गरीब इंसान फिर से जमा करने के बाद फिर आईसीयू का खर्चा होता है 1 दिन का। हाँ, पैसा जमा करो फिर आपको बेड में सुलाएंगे।
तो एक गरीब इंसान उतना पैसा कहाँ से लाएगा? नहीं, आयुष्मान कार्ड आपके पास था तो आपको आयुष्मान कार्ड जमा लिए थे वहाँ? लिए थे। उसका भी किया है। और जो पैसा आप जमा किए उसका रसीद वगैरह कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिया है, एक चीज का बिल नहीं है हमारे पास। ऐसा तो हमारा नहीं है। 70-80 हजार तक खर्चा हुआ है। चलिए, अब आप बताइए क्या हुआ? थोड़ा सा तहसील के बारे में आप बताइए। अस्पताल में इलाज करने की पुलिस सर की बात हुआ था कि वहाँ पे इलाज करने का ऐसा बोल के, तो आयुष्मान कार्ड है और उसमें 50-60 हजार खर्चा में हो जाएगा। तो हमने कम से कम 60,000-70,000 आयुष्मान कार्ड में कितना पैसा है आपका? मेरा 59,000 का है आयुष्मान कार्ड मेरा म्यूनसिपल। 5 लाख गरीब रेखा कार्ड का है। हाँ। उसके उसमें ऑपरेशन किया 19 तारीख को और पैसा हमसे 50,000 लिया और जो भी दवा खाना वो 25-30 हजार लगता है वो अलग लगाया और आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा था। फिर 4 दिन में 5 दिन में छुट्टी दे दिया। छुट्टी देने के बाद घर लेके आया, फिर घर लेके आया, फिर वो दूसरा दिन एक दिन घर पे रखा, फिर लगा तबियत डाउन लगा तो फिर हमने वो एग्जाम में फिर लेके गया। फिर लेके जाने के बाद उसने बोला कि अभी हमने एग्जाम में भर्ती किया, 6,000 रुपये अपने पास सब निकाला। उसके बाद बोलता है कि अभी 30,000 जमा करो, 50,000 जमा करो तब इलाज होगा। तो हम पुलिस सर को फोन किया कि भाई आपने इलाज किया, हमसे पैसा हमने अलग के लिया तो 50,000 रुपया और उधर हमने पुलिस सर के हाथ में हाँ जाता है। और उसके बाद एग्जाम में 15,000 तक लगता है जमा करने को ना, शुरुआत में वो भी आता है और आयुष्मान कार्ड 64,000 रुपया कटा है मेरे वाइफ का जो है। स्मार्ट कार्ड से पैसा अलग कटा है, एग्जाम में आप 15,000 रुपये जमा किए। अलग दिए, उसके पास 50,000 अलग दिए पुलिस सर का ऐसा। तो उसके गया था, फिर उसके बाद 5 दिन छुट्टी है, घर पे गया। फिर दूसरा बार लाया तो पुलिस सर को मैं लड़की फोन किया, इसने बहुत निषेध किया है कि मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं अभी क्या करें हम लोग कि ये में भर्ती ले रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो उसने पुलिस सर ने बोला कि आप दुर्ग हॉस्पिटल लेके आ जाओ। तो हमने बोला सरकारी हॉस्पिटल में लेके आओ, दुर्ग वाला मैं उधर इलाज करता हूँ। वहाँ से एम्बुलेंस किया, मैं एम्बुलेंस लाते यहाँ किया, 2 घंटे तक वहाँ था। उसके बाद डेट चला डेट कर। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश पाल है, मेरा वाइफ का है और ये मेरा लड़की है। अच्छा, जो किसको किए थे? ज्योति पाल मेरा औरत है, मेरा वाइफ हम लोग बलदेवपुर रहता है, बलदेवपुर खैरागढ़ यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ हम लोग आसपास में नहीं रहते। आस-पास में फिर आरोग्य में कैसे पहुँचे? पुलिस सर का नंबर था ना अपने पास, कोई दिया था, उसके पास दिया था अपने पास, उसके जरिए पहुंचा दूसरे डॉक्टर के जरिए इस डॉक्टर के पास, केसीजी खैरागढ़। इस तरह का कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है अभी। कई बार प्राइवेट मरीजों से जिला अस्पताल में या जिला अस्पताल से अन्य अस्पतालों में मरीज रिफर होता है गंभीरता के हिसाब से, और ये मरीज जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो आरोग्य अस्पताल से जिला अस्पताल में आया है, तो यहाँ पे मौत हो गई है। अगर कोई इसमें लापरवाही की बात है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा और जिसमें जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कोई आरोप है तो उनको उसका डिटेल में शिकायत करनी चाहिए और शिकायत के आधार पर पूरी जांच की जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।